अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू रोज FM 90। दिस इज मी आरिफ मलिक और प्रोग्राम है रोज लाइव टॉक। आज का प्रोग्राम हमारी थोड़ा सा अहमियत थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है कि मेरी और मेरे मेहमान, एक मेहमान की तबीयत खराब है, एक मेहमान की तबीयत बिल्कुल ठीक है। देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होता है। एनीवेज, आई हैव द ब्रेकिंग न्यूज, लेट मी शेयर द ब्रेकिंग न्यूज विद यू। हमारे जराये के मुताबिक एक ऐसी बड़ा मुस्तनद किस्म का जराया है, और जाहिर है कि रिपोर्टर हजरात और जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं वो जराया नहीं बताते कि ये जराया कहाँ से है और क्या है। एनीवे जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमारे पास अपडेट मौजूद है कि फैसला कर लिया गया है टिकट्स के हवाले से। जिन जिन हजरात को टिकट मिलेगा वो मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट LA1 से लेकर LA41 तक मौजूद है। वो थोड़ी देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अपने मेहमानों के साथ आपका तारुफ करवाता चलूं। तारुफ की तो वैसे बात नहीं है, बात यह है कि आपको बताया चलूं कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं। इनफैक्ट आज प्रोमो भी आप सुनते रहे होंगे। हमारे साथ चौधरी अशरफ साहब मौजूद हैं जो कि टिकट के उम्मीदवार हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकजी रहनुमा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और नवीद अख्तर गोगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के मरकजी रहनुमा हैं, किसी जमाने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे और बड़े एक्टिव किस्म के एक्टिविस्ट होते थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में। और इनफैक्ट आप दोनों हजरात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे। अब एक साहब ने अपनी पार्टी तब्दील कर ली है, क्यों तब्दील कर ली है, इनसे हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर AR सागर मौजूद होंगे, जिनसे हम ओवरऑल सूरत हाल उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा चौधरी रुखसार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। चौधरी रुखसार साहब से जानेंगे कि क्या वो PMLN में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये नवीद गोगा साहब से भी पूछेंगे। और इसके अलावा चौधरी अशरफ साहब भी, अरशद साहब भी इनफैक्ट हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनके पास क्या अपडेट्स हैं। और सामीन, आपको बता चलें कि फेसबुक जो हमारा फैन पेज है दैट हैज बीन डेवलप्ड, और रोज लाइव टॉक इज द फैन पेज ऑन फेसबुक, जिसपे आप डेली बेसिस पे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स आप वहां पे प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारे स्केड्यूल्ड प्रोग्राम जितने रोज लाइव टॉक के हैं वो डेली का प्रोग्राम यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, और आप कहीं पे भी बैठ के, दुनिया में किसी भी जगह पे इंटरनेट पे बैठ के आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें आप इंटरनेशनली सुन रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं, या हमारे कवरेज एरिया के बाहर से हमें आप सुन रहे हैं, तो आप हमें राइट अवे ईमेल भी कर सकते हैं। आप इंग्लैंड में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, गल्फ में हैं, कहीं पे भी हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपका ईमेल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ईमेल एड्रेस है livetalk@rosefm90.fm। तो जनाब, सबसे पहले आपको पता चले ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बिलाल रफीक, और पहाड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ राजा आजाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के टिकट्स के हवाले से आपको पता चले कि जो हमारे पास बड़ा ही मुस्तनद किस्म का जराया है, जिसके मुताबिक हल्का LA1 से अफसर शाहिद साहब के बारे में बताया गया कि उनको टिकट मिलने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, या उनका नाम चूज कर लिया गया है। LA2 से चौधरी मजीद, LA3 बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, LA4 चौधरी अशरफ, LA5 परवेज अशरफ, LA6 चौधरी रजाक, LA7 डॉक्टर इनामुल हक, मलिक यूसुफ, LA8 LA9 जावेद इकबाल बिडानवी, LA10 बशीर पहलवान, LA11 चौधरी यासीन, LA12 मतलूब इनकलाबी, LA13 राजा आसिफ, LA14 एंड LA15 दोनों सीटों में कॉन्टेस्ट करेंगे सरदार कमर जमान, LA16 पीर अली रजा, LA17 असगर अफंदी, LA18 सरदार गुलाम सादिक, LA19 सरदार याकूब, LA20 बेगम शमशाद, LA21 सरदार मोहम्मद हुसैन, LA22 अख्तर रब्बानी, LA23 मियां अब्दुल वहीद, LA24 सरदार जावेद अयूब, LA25 ख्वाजा फारूक, LA26 हनीफ अवान, LA27 लतीफ अकबर, LA28 अशफाक जफर, LA29 चौधरी रशीद, LA30 सरदार मकसूद, LA31 चौधरी शौकत अली, LA32 सदीक बटली, LA33 जावेद अख्तर, LA34 मकबूल हुसैन, 35 अकरम शाह, LA36 शेख सनाउल्ला, LA37 गुलाम मोहियुद्दीन, LA38 SM शाह, LA39 अजहर गिलानी, LA40 अब्दुल सलाम बट, LA41 अब्दुल माजिद खान। ये हमारे पास बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म के रेफरेंस से, स्ट्रॉन्ग किस्म के जराये से हमारे पास ये इतलात मौसूल हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, एक दफ़ा फिर मैं जो टॉप के LA1 से लेकर LA7 तक जो नाम है, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता चलूँ, चूंकि हम ऐसी जगह पे, ऐसे डिवीजन में, मीरपुर डिवीजन में बैठे हुए हैं, तो लोग ज़ाहिर है मीरपुर डिवीजन के हवाले से ज़्यादा कंसर्न है। LA1 अफसर शाहिद, LA2 चौधरी मजीद,
LA3 बैरिस्टर सुल्तान महमूद, LA4 चौधरी अशद, LA5 परवेज अशरफ, LA6 चौधरी रजाक, LA7 डॉक्टर इनामुल हक, LA8 मलिक यूसुफ, LA9 जावेद इकबाल बडानवी। ये हमारे पास नाम मौजूद है और ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रेफरेंस है जिसके थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। हम चलते हैं स्ट्रेट अवे नवीद अख्तर गोगा के पास, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये टिकट की तकसीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दिया है और मुस्लिम लीग नून तो भी रिंग के कहते हैं कि चल रही है, तंजीम साजी का सोच रही है, तंजीम साजी होगी, सदर कौन होगा, टिकट किसको मिलेगा, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी। जी गोगा साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले FM 90 की तमाम टीम को उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको तहसीन भी पेश करता हूँ कि उन्होंने एक आज़ाद कश्मीर के अंदर और बिलखसूस मीरपुर डिवीजन के अंदर हमारे तमाम वो मसाइल या ऐसे सियासी इश्यूज पे जो है वो ये सारा निज़ाम चल रहा है। तो मैं आरिफ मलिक आपका, राजा आज़ाद साहब का, बिलाल रफीक और बाकी जो आपकी टीम है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आरिफ मलिक साहब, बिल्कुल ये आपकी बात आपने ठीक फरमाया कि नून लीग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और वाकई हम, क्योंकि जो चीज तेजी से ऊपर जाती है वो उसी तेजी से नीचे आती है। ठीक है, तो उस हवाले से मुस्लिम लीग, मतलब आप तेजी आमनिया जावनिया नहीं दिखाना चाह रहे? नहीं, हमने काम करना है और फिर काम दिखाना है। ठीक है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है वो आपको हम साबित करेंगे कि ये जो आपने टिकट के हवाले से बात की है वो इंशाल्लाह ये मैं 2-3 टिकटों के बारे में बात नहीं कर दूंगा कि उनका क्या असर होगा, लेकिन बाकी जो टिकट है वो उनके हवाले से मैं आपको ये कहता चलूं कि अच्छा चले बता दें किस किस टिकट का हशर नहीं होगा, ये बता दें। चलें 2-3 नाम है वो आप इजीली ले सकते हैं अभी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आप, राजा साहब लोग सुनना चाह रहे हैं, सच सुनना चाह रहे हैं। आप सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए बंदे में। आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, अब आप बड़े मेच्योर किस्म के पॉलिटिशियन हैं, तो बता दें हमें कि 2-3 नाम ऐसे कौन से हैं जो आप ये जो बता रहे हैं कि उनका हशर होगा, जो उनका हशर नहीं होगा। इनफैक्ट मैं, क्योंकि इस पे बाद में बात करूंगा, अभी मैं अपनी बात नून लीग के हवाले से जो अच्छा, आपने आहिस्ता आहिस्ता वो उसको कहा है कि रिंगते रिंगते, ये मैं उस हवाले से पहले बात कर लूं कि हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। हमने मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के हवाले से ऑलमोस्ट हमारा जो है वो स्केच तैयार हो चुका है। हमने जो है वो रुकनीत साजी का अमल शुरू हो चुका है। हमने खुद उस दिन जो है वो जबीर होटल के अंदर एक बड़ा फंक्शन करके जो है वो उसको आगाज कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये पहला हमारा जो इनिशियल स्टेज था वो हमने उसको पुर करके आप अगले मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं जो तंजीम साजी के हवाले से। ठीक है, और फिर ये जो आपने उसके बाद कहा कि टिकट का, वो भी हमारे ऑलमोस्ट जो है वो जो आजाद कश्मीर के अंदर कैंडिडेट्स हैं उनका आपको अंदाजा है। जिस तरह पीपल्स पार्टी के खड़ी में से किसको टिकट मिल रहा है? वहां से राजा नवीद खुद इलेक्शन लड़ेंगे जी इंशाल्लाह। मैं एक बतौर कारकुन जो है वो आपको दावा नहीं करता, लेकिन मैं इस मुस्लिम लीग नून का, चौधरी रुखसार साहब इंतहाई तैयारी में हैं और तकरीबन हमारी इतलात के मुताबिक उनके मामला तय पा चुके हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। और जाहिर है पार्टी ये भी तो देखेगी ना कि कौन सा बंदा पहले इलेक्शन जीत चुका है और कौन सा बंदा पहले इलेक्शंस में आया ही नहीं है। देखें, ये अब ये बात क्योंकि आप कबल वक्त कर रहे हैं, पहली बात यह है कि मैं जो रुखसार साहब अगर आए तो मैं उनको वेलकम करूंगा मुस्लिम लीग नून में। और दूसरी बात यह है कि ये एक जमात के अंदर में सीनियर और जूनियर का एक हर चीज के अंदर एक तरीकाकार होता है। ठीक है, सियासत के अंदर भी जो है वो पुराना सिस्टम अब खत्म हो चुका है। देखिए, मैं बात क्योंकि इस हवाले से अभी चौधरी अशरफ साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपनी रवायात से हटकर, नजरियात से हटकर जब उन्होंने ऐसे फैसले किए जो अवामी उमंगों के खिलाफ थे, मैं खुद क्योंकि एक चौधरी अशरफ साहब भी इस चीज के गवाह कि मैं 40 साल से कासिम जफर से लेके उनको हमने इलेक्शन खड़ी से लड़ाया था और आज तक जब मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हूँ तब तक मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहा हूँ। मेरा खानदान मुस्लिम, मतलब आपकी फैमिली की कुर्बानियां है इसमें। चौधरी अशरफ साहब के पास चलते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, क्यों जाने दिया आपने नवीद अख्तर गोगा को? इतने अहम तरीन आपके साथी थे और करीबी इनके ताल्लुकात थे, अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके बेटे के साथ उस्मान अतीक के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। सर हिला रहे हैं कि नहीं ताल्लुकात थे, लेकिन मुझे तो पता ना, और सरदार क्यूम साहब के साथ, उस्मान के साथ ताल्लुकात नहीं थे आपके? वो बहुत जूनियर हैं, मुझसे बहुत जूनियर हैं। अच्छा, वो तो ज़ाहिर आजकल इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो जूनियर बंदा आजकल इंटरव्यू भी कर रहा है। एनीवेज, जी सर।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ملک صاحب آپ کا 90 ریڈیو کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے موقع دیا. پھر میں تمام سننے والوں کو جو آزاد کشمیر میں، پاکستان میں اور بیرون ملک جہاں کہیں بھی لوگ اس ریڈیو کو سن رہے ہیں، میں ان کو اپنی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں. جہاں تک ملک صاحب آپ نے بات کی ہے نوید اختر